नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन आप सभी के लिए जॉब से रिलेटेड। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुका है, जिसके अंदर आपका सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका दिल्ली पुलिस होता है और बाकी सीआरपीएफ और बाकी सीआईएसएफ जैसे डिपार्टमेंट में ऐसे फोर्सेस के अंदर जो जॉब ली जाती है सब इंस्पेक्टर और कुछ पोस्टों के लिए, तो वो जो सीपीओ के अंदर होता है वो आ चुके हैं आपके लिए, जिसके अंदर 1800 से भी ज़्यादा वैकेंसी आई है। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन है जो कि सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, साथ ही आपका सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए इस बार जो रिक्रूटमेंट करी जा रही है 2023 के साल के अंदर। इसमें आपको बता दूं, यहाँ पर 1800 से भी ज़्यादा लोगों को लिया जाएगा इन भर्तियों पर, इन जॉब पर, इस पोस्टों पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आज ही का नोटिफिकेशन आपका आया है, जिसके अंदर ये सारा कुछ जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने पोस्ट रहेंगी, किस किस को जॉब यहाँ पर दी जाने वाली है। हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं जॉब से रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन, एक एक चीज़ को। मेनली देखिए ये गवर्नमेंट जॉब है, उसके अंदर भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब है जो आपकी आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे भारत के अंदर। आप किसी भी राज्य से जो है इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न और कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो जानना ज़रूरी है। साथ में फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी और बाकी सारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और बाकी सारे डिटेल जो है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं एसएससी की वेबसाइट पर ये आज का नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आपको बोला गया है कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के अंदर। देखिए जो दिल्ली है, दिल्ली नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी स्टेट है, जो कि दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। तो वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है उसके अंदर अगर आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट लेनी है तो आप उसके लिए इस फॉर्म को भरेंगे और अप्लाई करेंगे। दूसरा यहाँ पर अगर आपको सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर अप्लाई करना है तो भी आप यहीं से अप्लाई करेंगे, जिसके लिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आज से लेकर आप 15 अगस्त तक जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 15 अगस्त 2023 जो है इसकी लास्ट डेट जो है रखी गई है। डेट अगर मैं इसकी बताऊँ, जो विंडो है जिसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। अगर मान लीजिए अभी आप फॉर्म भरते हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है जॉब से रिलेटेड फॉर्म भरते में, जैसे आपने अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या कोई गलत डिटेल्स डाल दी, तो उसको भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको 16-17 अगस्त 2 दिन का समय दिया जाएगा। एग्ज़ाम देखिए यहाँ पे कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका अक्टूबर 2023 में लिया जाने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं कि जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसके बाद जो आप अगस्त के मिड तक फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जो है आपका सितंबर के बीच में एक मंथ रहेगा, उसके बाद अक्टूबर में ये एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, यहाँ पर बोला गया है स्ट्राइव टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक चीज़ रखी है, मतलब ये है कि यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि वुमेन कैंडिडेट्स को भी ये अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए भी वैकेंसी है, वो भी यहाँ पर जॉब ले सकते हैं ये वाली। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एसएससी विल होल्ड एंड ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट, जो मैंने आपको बताया जिस चीज़ का रिक्रूटमेंट है, डिपार्टमेंटल candidates amongst constable, head constable and ASI of Delhi Police with minimum 3 years service and who shall not be more than 30 years। अगर वो ओबीसी कैटेगरी से है तो 33 साल से ज़्यादा ना हो, ST SC से है तो 35 साल से ज़्यादा ना हो, ऑफ एज एज ऑन क्रूशियल डेट गिवन एट पैरा। इसी में आप देखेंगे तो पैरा 5.1 होगा, मे ऑल्सो अप्लाई फॉर फिलिंग अप ऑफ ओपन एंड डिपार्टमेंटल वैकेंसी ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको फॉर मेल के लिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अभी दिल्ली पुलिस के अंदर एएसआई की पोस्ट पर है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है, हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल की पोस्ट पे, और अगर वो चाहता है कैंडिडेट, स्पेशली मेल के लिए बोला गया है कि वो अगर वो चाहता है कि वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करे तो वो अप्लाई कर सकता है।
अगर उसकी एज 30 से कम है तो। अगर ओपन कैटेगरी में बता रहा हूँ, अगर ओबीसी कैटेगरी है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन होगा, और ST SC में जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा। मैं नेक्स्ट अगर इसमें बताऊं तो सब इंस्पेक्टर यानी कि GD आपका CAPF के अंदर अगर देखें, द पोस्ट कैरी पे स्केल ऑफ लेवल 6। अब देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जो CAPF के अंदर है उसमें यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक की जो है इसमें वेतनमान रहेगा, यानी कि सैलरी रहेगी जो पर मंथ होती है। एंड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप भी नॉन गैजेटेड पोस्ट होगी ये, और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी। मतलब ये मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई पोस्ट नहीं है और ये कोई गैजेटेड पोस्ट नहीं है, लेकिन इसमें ये एक सरकारी पोस्ट है, और साथ में जो है इसमें लिखा हुआ है कि कितनी जो है आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल जो कि दिल्ली पुलिस में करेंगे अप्लाई, तो ये पोस्ट जो है इसमें भी आपका 6 लेवल रहेगा, इसमें भी सेम सैलरी रहने वाली है आपकी। ये ग्रुप C की रहेंगी जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर है। टेंटेटिव वैकेंसी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये वैकेंसी टेंटेटिव बोला गया है, मतलब कि वैकेंसी में चेंज हो सकता है आगे चल के, यानी या फिर होगा ही होगा। अभी जो वैकेंसी आपको दिखेंगे टोटल 1800 प्लस वैकेंसी जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, भर्ती जो दिखाई गई हैं, जॉब दिखाई गई हैं, वो चेंज हो सकती हैं आगे। लेकिन आप इतना देखिए कि इसमें जो है कुछ का ही जो है डिफरेंस आएगा अगर आगे चल के आता है तो, यानी कि 1800 से हो सकता है 1600-1700 हो जाए, या फिर इससे ऊपर जो है बढ़ जाए, तो ये भी हो सकता है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है दिल्ली पुलिस में मेल के लिए, तो उसमें आपको बता देता हूँ ओपन कैटेगरी में, ओपन जो रहेगी सबके लिए, उसमें आप अगर देखेंगे 39 UR कैटेगरी से रहेंगी, और EWS वाले कैंडिडेट के लिए 10 लोगों को लिया जाएगा, ST और से 6 लोगों को, SC से 12 को, और OBC से 21 लोगों को लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 88 लोगों को लिया जा रहा है मेल कैंडिडेट में इस पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए। अब बाकी आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिपार्टमेंटल मतलब ये होता है कि दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में ही अगर वो कोई हेड कांस्टेबल है या फिर ASI जैसे पोस्ट पर है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि टोटल पोस्ट जो यहाँ पर रखी गई हैं वो 109 पोस्ट रखी गई हैं दिल्ली पुलिस में SI की पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए, अलग अलग कैटेगरी से अगर देखें तो। मतलब टोटल मेल को यहाँ पर 109 लोगों को लिया जाएगा। अगर आप बात करें ओपनली तो यहाँ पे 88 लोगों को लिया जा रहा है जो अभी कहीं किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, कहीं भी नहीं है, और वो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए इसी में फीमेल कैंडिडेट में 53 फीमेल कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है। अब इसी में मैं आपको बता दूं SI जो है CAPF के अंदर जिसको बताऊं तो CAPF जो होता है आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, और CISF होता है, CRPF होता है, ITBP और SSB होते हैं। ये सारा कुछ होता है जो कि आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर आता है। इसमें आप देखेंगे तो BSF के अंदर आप देख सकते हैं मेल में आप देखेंगे तो 107 लोगों को लिया जाएगा, फीमेल में 6 लोगों को लिया जाएगा। इसी तरीके से CISF के अंदर SI पोस्ट के लिए जो है 567 लोगों को लिया जा रहा है, और फीमेल में 63 लोगों को लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर BSF, CISF और CRPF, ITBP और SSB के अंदर टोटल यहाँ पर अगर बताऊँ टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो रहेगी वो यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप देखें तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को हटा के तो यहाँ पर टोटल 1714 वैकेंसी निकाली गई हैं SSC के अंदर। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ SI इन CAPF आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। मतलब आप देख लीजिए यहाँ पर आपका ऐसा होगा कि आपको SI की पोस्ट यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो CAPF के अंदर मिलने वाली है इंडिया के अंदर, वो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। आप अगर इस फॉर्म को भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है क्लियर, इंटरव्यू के बाद फाइनली यहाँ पर आपको जो है ये जॉब मिलेगी। जो इसमें आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई करें वो यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा। The Commission neither collects vacancy nor makes allocation of candidate state-wise, region-wise, zone-wise, city-wise, etc. for this examination. Reservation and suitability of post. Reservation जो रहेगा आपका SC/ST कैटेगरी में, OBC में और EWS और बाकी कैटेगरी में यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ पोस्ट सर्विसेज wherever applicable and admissible
would be as determined and communicated by CAPF Ministry of Home Affairs and Delhi Police as per extant government order rules and regulation guidance। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से अगर आपको कोई छूट रहेगी एज वाइज तो वो भी यहाँ पर आपको बताई जाएगी। अभी इसके अंदर मैं इसके अंदर आपको आगे बताने वाला हूँ। अब जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दिल्ली पुलिस में है, मेल के लिए रिजर्वेशन इज अवेलेबल, सिर्फ उनके लिए रहेगा जो एक्स सर्विसमैन से अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्पेशल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन में। अब मैं आपको बता देता हूँ इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपका इंडियन होना जरूरी है। नेपाल भूटान जैसे अगर कंट्री से अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको बोला गया है कि अगर आप नेपाल और भूटान जैसे कंट्रियों से अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब के लिए तो इसमें आप याद रखिएगा कि जो रूल्स हैं जो पैरा नंबर 4.2 और 3 में दिए गए हैं उसके हिसाब से आप एप्लीकेबल रहेंगे। एज लिमिट यहाँ पे आपकी 1 अगस्त 2023 को जो एज रहेगी उस एज के हिसाब से ही आपको देखा जाएगा यहाँ पर कि आपको उस जॉब के लिए लेना है या नहीं लेना। द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड, मतलब कि एज को फिक्स कर दिया गया है कि वो 1 अगस्त 2023 से ही देखी जाएगी आपकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एज। अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए, एज लिमिट जो आपकी पोस्ट के लिए रहेगी वो 20 से 25 है। अगर आप 20 से 25 के बीच की उम्र में हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, अब यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि आप जो है आपका जो बर्थ है वो 1-2 अगस्त 1998 से पहले का ना हो। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि अगर उससे पहले का होगा तो आप 25 ईयर से बड़े हो जाएंगे जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं लिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि ST/SC कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, EX सर्विसमैन को यानी कि ESM जिसे हम बोलते हैं उनको भी 3 साल का मिलेगा। 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। तो यहाँ को इनको भी बता दिया गया है कि 3 साल का रिलैक्सेशन है। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज बोली गई है कि जो डाइवोर्स्ड वुमेन रहेंगे, ऐसे लोग जो होंगे सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ऐसी वुमेन्स जो जिन्होंने डिवोर्स ले रखा है अपने हस्बैंड से और साथ में वो वुमेन्स जो है वो उन्होंने रीमैरिड नहीं करी है और उनको जो है 35 साल तक का रिलैक्सेशन रहेगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे अपने हिसाब से रिलैक्सेशन, ये पूरा टेबल दिया हुआ है अच्छे से, आप इसमें देख सकते हैं। हम मेन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, कोई भी चीज़ यहाँ पर रह ना जाए। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे आगे हम देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी हम आगे देखने वाले हैं जो आपको रिलैक्सेशन दिलाएंगे एज के अंदर। अब मान के चलिए कोई कैंडिडेट ST/SC कैटेगरी से है तो 30 एज जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस फॉर्म को भर सकता है वो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि फॉर ऑल पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसी भी यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से आप देख सकते हैं वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट के हिसाब से। कट ऑफ डेट यहाँ पे मतलब ये है कि 1 अगस्त जो आपकी देखी जा रही है, बाकी सारी एलिजिबिलिटी उसी तरीके से फॉलो करनी है। अब देखिए यहाँ पर पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा यानी कि PET होगा, या उसके बाद PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद कोई स्टेज होगा जो भी इस जॉब के लिए होगा, वो लेने के बाद फाइनली आपको ये जॉब मिल जाएगी। अब अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस है, SSC के वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये SSC का जो वेबसाइट है, मैं आपको इस चीज़ को दिखा देता हूँ। ये SSC की वेबसाइट है, इसी से आपको इस फॉर्म को भर के अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। बाकी आपको अगर आप देखेंगे तो आपको BSF और बाकी जो CAPF की वेबसाइट है वहाँ पर भी ये चीज़ मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे फोटो सिग्नेचर का साइज़ रखा गया है, वो सब आप देख लेंगे क्या साइज़ रहेगा फोटो का और उस सब का, और उस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फीस आपको बता देता हूँ कि 100 रुपीज़ पे करने हैं। अगर कोई SC/ST कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट, खासकर वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST ESM जैसे कैटेगरी से, तो उनको जो है यहाँ पर फीस पे नहीं करनी है बिल्कुल भी, उनके लिए निःशुल्क रहेगा ये फॉर्म।
देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है कि कैंडिडेट को ये बात ध्यान रखनी कि वो एसएससी से सक्सेसफुली अपना जो है फॉर्म भर ले, तो एसएससी के वेबसाइट से ही आपको भरना है, ये बात यहाँ पे आपको बता दी गई है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ सेंटर रहेगा, कहाँ कहाँ ये एग्जाम होगा आपका। द कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर इन द फॉर्म। आपको फॉर्म भरते हुए बता देना है कि आपको कहाँ एग्जाम देना है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम के सेंटर है और सेंटर का कोड है जो आप अपने आंसर शीट पे लिखते हैं। हालांकि यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर पे एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पर आपको वो लिखना नहीं होगा, लेकिन आपका सेंटर कोड और सेंटर जानना जरूरी है। किस एसएससी रीजन एंड स्टेट बताया गया है कि एसएससी का वहाँ पे कौन सा रीजन है और किस स्टेट में है वो, अंडर द जुडिक्शंस ऑफ द रीजन। और फिर एड्रेस बताया गया है रीजनल ऑफिस का। आप देख सकते हैं एसएससी का जो रीजनल डायरेक्टर ऑफिस रहेगा 41A महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइंस केंद्रीय सदन प्रयागराज में है, ये यूपी की बताई जा रही है। अब देखिए अलग अलग रीजनल वाइज ऑफिस हैं एसएससी के, तो वो यहाँ पे आपको बता दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सीतापुर, भागलपुर जैसे जगहों पर, ये जो आपको दिख रहे हैं इन जगहों पर होगा एग्जाम। ईस्टर्न रीजन में आपका पोर्ट ब्लेयर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता जैसे कि ईस्टर्न रीजन मतलब ये है कि जहाँ पर ईस्टर्न रीजन में जैसे अंडमान एंड निकोबार, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य हैं, तो वहाँ पर इन जगहों पर एग्जाम लिया जाएगा, इन सेंटर पर एग्जाम लिया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर और ये सब जगहें हैं, इन जगहों पर आपके सेंटर होने वाले हैं। यहाँ पर उसी हिसाब से रीजनल ऑफिस भी वहाँ का, उसका भी एड्रेस दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अपने स्टेट वाइज यहाँ पे सेंटर आपको जो भी लगे उस अपने पास या जहाँ से भी आप एग्जाम दे सके वो आपको सिलेक्ट करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिए कि भाई पहला एक तो पेपर 1 होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा और एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए पेपर 1 जो आपका होगा, शुरू में जो पेपर लिया जाएगा वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 50 आएंगे। तो आप देख सकते हैं 4 पार्ट आने वाले हैं पेपर 1 में, यानी कि 200 नंबर का पेपर और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 ही है, यानी कि हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का आएगा और 2 घंटे का समय दिया गया है। यानी 100 आप समझ सकते हैं कि 100 नंबर का पेपर आपको 1 घंटे में ख़त्म करना है, या आप अपनी तरफ से लेके चलिए। हाँ, लेकिन आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, पूरा 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आएगा। पेपर 2 में आपका रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे, यहाँ पे भी ये भी 200 नंबर का रहेगा, और इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा। सब कुछ एमसीक्यू में होने वाला है। अब देखिए आप इस चीज़ को देख लीजिए कि क्वेश्चन पेपर जो रहेगा हिंदी इंग्लिश में रहेगा इन पार्ट 1, 2 एंड 3। जो पेपर 1 के पेपर 1 का जो पार्ट 1, 2, 3 है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, लेकिन जो चौथा है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में ही देना पड़ेगा क्योंकि वो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स। अब देखिए एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपका 0.33% लगभग जो है मार्क काटा जाएगा अगर गलत आंसर होता है तो। यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाया गया एनसीसी सर्टिफिकेट है अगर किसी के पास, एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट। आप जानते होंगे एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जो सर्टिफिकेट होता है कैंडिडेट के पास, तो उससे हिसाब से भी आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 में, वो आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर, अब देखिए सीबीटी का सिलेबस लिखा हुआ है, पेपर 1 का सिलेबस लिखा हुआ है रीजनिंग का, और इस तरीके से आपका सारा सिलेबस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। पेपर 2 का सिलेबस आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ है पीएचटी के बारे में बताया गया है कि कैटेगरी वाइज कैंडिडेट की हाइट क्या होनी चाहिए इसमें, तो आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट की हाइट बता दी गई है, कैटेगरी वाइज बताई गई, चेस्ट के बारे में भी बता दिया गया है, सेंटीमीटर के अंदर जो देखा जाएगा चेस्ट का साइज वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। 170 जो है हाइट देखी जाएगी मेल कैंडिडेट में, और फीमेल में जो है 160, फीमेल कैंडिडेट की जो है वो 157 हाइट है। तो ये हाइट आपकी लिखी हुई है, वेट लिखा हुआ है, वेट आपकी पोस्ट के हिसाब से फॉर ऑल पोस्ट करस्पॉन्डिंग टू हाइट। अब देखिए हाइट पे आपका वेट डिपेंड करेगा। अब फॉर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है
जो पीईटी टेस्ट होगा हर पोस्ट के लिए, उसमें आपको 100 मीटर जो है रेस करनी है 16 सेकंड के अंदर, और 1.6 किलोमीटर जो रेस करनी है वो 6.5 मिनट्स के अंदर करनी है। लॉन्ग जंप करनी है यहाँ पे 3.65 मीटर इन 3 चांस, 3 चांस आपको मिलेंगे, इतने मीटर आपको करनी है, तीनों में से किसी भी चांस में कर दीजिए, या तो ऐसा होगा या फिर तीनों चांस में करिए। हाई जंप आप देखेंगे तो 1.2 मीटर रहेगा इन 3 चांस, तीनों चांस में। शॉर्ट पुट करना है यहाँ पे, वो भी आपका लिखा हुआ है, इसी तरीके से फीमेल के लिए भी लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। मेडिकल टेस्ट के हिसाब से भी बताया गया कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा और क्या क्या चीज़ें चेक हो रही हैं। यहाँ पर ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई, जो पेपर 2 को क्वालिफाई करेंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा, बाकियों का नहीं होगा। आई साइट देखा जाएगा, आई व्यू मतलब आपको कैसा कितना जो है 6/6 दिख रहा है, 6/9 दिख रहा है, जो भी आपका रहेगा वो आप देख सकते हैं। टैटू अगर है किसी के बॉडी पे किसी पार्ट पे तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड और ये सब आपका ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको अपलोड करना है, साथ में आपको बाद में भी ये सब चीज़ें दिखानी होंगी। पोस्ट प्रेफरेंस, द एग्जामिनेशन बी हेल्ड फॉर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और बाकी सबके लिए। रिजल्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट एदर थ्रो एन ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट। देखिए ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म आपको बाद में मिलेगा, उससे आपको बताना होगा कि कौन सा पोस्ट आपको चाहिए, ये एग्जाम के बाद डिसाइड होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और थ्रो अ फिजिकल फॉर्म बाय द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ पीईटी। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ होने वाली है। अ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर फॉर द पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ ही शैल नॉट इंडिकेट हिज प्रेफरेंस ऑफ फॉर इट। अब देखिए आपने अगर ऑप्शन चूज नहीं करा कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए तो वो आपको नहीं मिल पाएगी, ये बात आप याद रखिएगा। बाद में आपसे पोस्ट का फॉर्म भरवाया जाएगा एग्जाम के बाद, तो वो आपको याद रखना है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, ऑप्शन वंस सबमिटेड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड विल नॉट बी सब्सिक्वेंटली अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शन। आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे CAPF के अंदर आपको BSF में चाहिए, या फिर आपको जो है SSB के अंदर चाहिए, ITB में चाहिए, ITBP में चाहिए, या फिर किस में चाहिए, वो आपको पोस्ट पहले बता देनी सब इंस्पेक्टर की, तो जिससे कि आपको वहीं जॉब मिले। आप अगर नहीं बताएंगे तो वो जॉब आपको नहीं मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा बाद में आपका सब कुछ होने के बाद, और फाइनली ये जॉब आपको मिल जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30% मार्क्स आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 में लाने ओपन कैटेगरी से, बाकी कैटेगरी वाइज भी परसेंट लिखे हैं। देखिए परसेंट लिखे हैं, आप ये मत समझना कि 30 मार्क्स लाने हैं, 30%, यानी कि जितने टोटल मार्क्स का पेपर है उसमें से 30% मार्क्स लाइए। तो इस तरीके से आपको बताया गया है। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अब ऐसे कैंडिडेट जिनके सेम मार्क्स आ गए तो उसमें आप टोटल मार्क्स जो रहेंगे उसमें मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट एक से ज़्यादा जिनके मार्क्स सेम आ गए हैं, तो ऐसे में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स मिला के देखे जाएंगे। टाई विल बी रिजॉल्व बाय, इन मेथड से रिजॉल्व होगा, जैसे कि टोटल मार्क्स पेपर 2 में जिसके ज़्यादा होंगे उसको ऊपर रखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नाम में, तो इस तरीके से देख कर जो है डिसाइड होगा। ये कुछ रूल्स हैं, अगर आप इसमें से कुछ भी करेंगे तो उसके हिसाब से आपका जो है 5 ईयर 7 ईयर की जो है आपसे आपके ऊपर एक्शन होगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, SSC के द्वारा लिया जाएगा, अगर आप एग्ज़ाम को सही से नहीं होने देते हैं तो। अब मैं ये देखिए नेक्स्ट बता देता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा SSC की वेबसाइट पे, जिसके लिए आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर चाहिए, फिर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं एक वीडियो भी है चैनल पे, उसमें आपको बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है SSC का। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जो है अपना फॉर्म भर के जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस फॉर्म को भर के ये पूरा प्रोसेस लिखा है रजिस्ट्रेशन का, देखिए ये सारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का ही है। अब देखिए ये स्क्रीनशॉट है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सब यहाँ पे बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पूरा रजिस्ट्रेशन बताया, आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए, अगर कोई भी एक आईडी प्रूफ, यहाँ पे आधार कार्ड मांगा जा रहा है, फिर आप टाइप ऑफ आईडी बता देंगे, उसमें अपना नाम बता देंगे, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको बताना है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप बताते जाएंगे सब कुछ, अपनी कैटेगरी सब कुछ आपको पहले ही बताना होता है। इस तरीके से आप फाइनल सबमिट कर देंगे और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के लिए आप अपना फ़ोटो रेडी रखेंगे, साइन रेडी रखेंगे, उसको JPG या JPEG फॉर्मेट में रखिए, उसका साइज़ फिक्स कर लीजिए जो यहाँ पे दिया गया है।
उसके बाद ही आप यहाँ पर अपलोड करिए। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको बता दूं, बैचलर डिग्री मांगी गई है, मतलब मिनिमम जो है ग्रेजुएशन होना, ग्रेजुएट मांगा गया है आपसे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो यहाँ पे बोला गया है, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। ग्रेजुएटेड कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपका दिख रहा है, यहाँ पे बताया गया है फॉर्म कैसे भरा जाएगा। कैंडिडेट यहाँ अपना नाम बता देंगे, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, और उसके बाद एज अपने आप आ जाएगी कैलकुलेट होके, फिर जेंडर, कैटेगरी और सिटीजन जो इंडिया ही आने वाला है यहाँ पे। उसके बाद 10th का आपको बता देना है, 10th का रोल नंबर बताना है, कौन से ईयर में 10th किया वो सब बताना है। आर यू आर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अब आपको बता देना है कि आप किसी दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में हैं या नहीं। उसके बाद आपको एनसीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड डिटेल बता देनी है, टाइप ऑफ द एनसीसी वो सब आप बताएंगे। आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं वो सब आपको बताना है। चाहिए तो आपको कैटेगरी बतानी पड़ेगी कि क्यों चाहिए रिलैक्सेशन। फिर आप अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन करा हुआ है अगर आपने, मैक्सिमम ग्रेजुएशन यहाँ पे लिया, मिनिमम ग्रेजुएशन लिया जा रहा है यहाँ पे, वो आपको बता देना है कब पास किया, किधर से किया, कितने परसेंट आए, रोल नंबर, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। ये सब ओरिजिनल और बिल्कुल एक्चुअल डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है सब। देख सकते हैं इस तरीके से आपका सब कुछ लिखा आ जाएगा। फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे आप इसमें प्रीव्यू कर लेंगे फॉर्म का, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, प्रीव्यू फॉर्म का कर लेंगे भरने के बाद, और फिर उसको सबमिट कर देंगे फीस पेमेंट करके। यहाँ पे SC ST और ऑल फीमेल्स के लिए, कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं है, तो वो जो है सिर्फ फॉर्म भर देंगे, सबमिट कर देंगे और उसका प्रिंट लेंगे। ये पूरा प्रोसेस होगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, अगर कोई डिफेंस में है तो उनको ये वाला फॉर्म सर्टिफिकेट फिल करना है और इसको अपलोड करना है फॉर्म के साथ। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये SC ST का सर्टिफिकेट का फॉर्म है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए फॉर्म है, ये EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए फॉर्म, और इस तरीके से आपको दिख रहे हैं सारे फॉर्म। तो ये सब फॉर्म आपको दिख गए। देखिए यहाँ पर फॉर्म आपको दिख रहा है, ये देखिए चेस्ट मेजरमेंट से रिलेटेड जो रिलैक्सेशन आपको अगर चाहिए, हाइट या फिर चेस्ट के साइज़ में, और आपको रिलैक्सेशन चाहिए उसके अंदर, जैसे आपको ऊपर बताया था कैटेगरी, इसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप इसको जो है इस सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है, कोड 05, BA ऑनर्स, बी कॉम ऑनर्स, BSc और BSc ऑनर्स, B.Ed LLB B.Tech BCA BBA, ये सारे कैंडिडेट जो हैं ये सब, या फिर इनके अलावा अदर्स कोई डिग्री में आ रही हैं तो वो सब भी एक्सेप्ट होंगी यहाँ पर। आप ये बात देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं, तो मिनिमम आपकी बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी जा रही है। ये फ़ोटो का फॉर्मेट है, ये वाली फ़ोटो आप देख सकते हैं, तो ये वाली फ़ोटो जो आपको पहले ऊपर दिख रही है, ये वाली फ़ोटो आपकी एक्सेप्ट होगी। बाकी आप अगर इसमें देखेंगे, ये वाली फ़ोटो, मतलब कहने का ये है कि ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं हर एक चीज़ क्लियरली दिख रही है। आपके दोनों जो ईयर हैं, वो आइज़ और पूरा जो आपका फेस है सब क्लियर दिखना चाहिए, ये आपका बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये वाली फ़ोटो सही नहीं है, इसमें देख सकते हैं ज़्यादा क्लोज हो गई है, इसमें जो है आपकी यहाँ पे टोपी आ गई है हेड पर जो है, और बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरी डार्क हो गई है, यहाँ पे आपने गॉगल्स लगा रखे हैं। तो ये सब आपको बताया गया, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल आप इस तरीके की फ़ोटो जो अपलोड करिए जिसमें एक बैकग्राउंड पीछे दिख रहा हो, फेस दिख रहा हो, और साइड में जो है बस शोल्डर थोड़े बहुत दिख जाएं, बस इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा जो है सब रहेगा क्लियर। तो ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया है, हमने इसमें सब कुछ डिस्कस किया है। जो आपका CPO की तरफ से वैकेंसी आई गई है, जो कि बहुत अच्छे पद पर निकाली गई है, 1800 प्लस वैकेंसी निकाली गई, जिसके अंदर सिलेबस, एलिजिबिलिटी, आपका रिलैक्सेशन, और क्या सैलरी रहेगी, क्या काम रहेगा, और क्या एग्ज़ाम रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसका सिलेबस क्या होगा, सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।